श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिछले प्रवचन में जब श्री गुरुदेव भगवान ने कहा कि मेरा सिद्धांत है कि प्राण रहते दूसरों का हित करना, तब श्री हरिभाई नाम के भक्त ने पूछा कि गुरुदेव, इसीलिए तो आप साधु हैं। विरलाः पर कार्य रताः पर दुखे नापि दुखिता विरलाः। दूसरे लोगों के कार्य साधन में तत्पर कुछ ही लोग होते हैं। दूसरों के दुख से दुखी जन तो कुछ बिरले ही है। यह तो भगवान आपसे ही बन पाता है, हमारी इतनी पहुंच कहाँ। गुरुदेव ने कहा, इस पर सोचना चाहिए हरिभाई कि क्यों नहीं। यह ध्रुव है कि 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। इस निष्ठा से हम विचलित क्यों होते हैं। काम, क्रोध, मदलोभ आदि वृत्तियों के कारण इनसे सद्गति में बाधा पहुंचती है। इन वृत्तियों से छूटने के लिए भगवत भजन ही सरल उपाय है। भौतिक पदार्थों की प्रियता कामनाएं प्रज्वलित करती है और लोभादि को पुष्ट करती है। गुरुदेव ने दो दोहे कहे। मैं फिर याद दिला दूं कि गुरुदेव ने काफी काव्य रचना करी है और उनमें उपनाम में अपना नाम बना या बनादास लिखते हैं। प्रीति जैसी शरीर में रहे शरीरी बीच, बना दास का माली भट बरर भागी है नीच। पाप घृणा मन वश करे, लोभ क्रोध मद मार, करत भजन हरिपद सुमर, बना होत भव पार। भोग्य पदार्थों की कामनाएं बढ़ती है, इससे धन बढ़ाने की तथा उसको संभालने की चिंता में ही जीवन बीता जा रहा है। तो जीवन जीने का प्रारंभ कब करोगे। बिस्तर बिछाते ही रात्रि पूरी हो जाएगी तो फिर कब सोएंगे। मुझे स्वयं को विनय पत्रिका का एक पद जो अक्सर मैं गुनगुनाता रहता हूं, तो उसे मैं दोहराता हूं। अब लौन तानी अब न सही, अब लौन तानी अब न सही। राम कृपा भवनि साथिरानी, जागे फिर न डसै। अब न तानी अब न सही। कभी कभी ईश्वर कृपा से जब जागृति आती है, तब ये विचार जीव को आता है। तो भगवान कह रहे हैं, गुरुदेव भगवान, कि जीवन जीने का प्रारंभ कब करोगे। बिस्तर बिछाते ही रात्रि पूरी हो जाएगी तो सोओगे कब। मोहि मूढ़ मन बहुत भिगोयो, डासत ही गई बीती निशा सब, कब हुन नींद भरी सोयो। देखो तो एक धन के पीछे कितनी हाय हाय हो रही, कितनी उलझन और कितनी चिंता। धन साध्य नहीं है, धन तो साधन मात्र है। उसका होना यहाँ तक ही पर्याप्त है कि जिससे कि सुख शांति पूर्वक जीवन व्यवहार में सहायक हो। मनुष्य जीवन का लक्ष्य या प्राप्तव्य धन नहीं है। धन की लालसा वाला कभी तृप्त होता ही नहीं। इसलिए सबसे बड़ा दरिद्र वही है। अन्न 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 की भूखमरी से भी ज्यादा दुख तृष्णा की भूखमरी है। जीवन का आनंद,
सुख, शांति, सद्व्यवहार, सदाचार आदि सबको तृष्णा की भूखमरी भगा देती है। माने ये सारे जो सद्गुण है, ये जब मन में तृष्णा होती है तो ये सद्गुण भगा चले जाते हैं। रावण ने इतना ऐश्वर्य जुटाया था, लेकिन इस ब्रह्मांड में इसकी क्या गिनती। तभी तो अंगद जी रावण की सभा में रावण को कहते हैं, गूलर फल समान तव लंका, बसहि मध्य तुम जंतु अशंका। तो इस बड़े विश्व में तुम तो कहीं गिनती में भी नहीं आते हो, तुम्हारी लंका तो गूलर फल जैसी है। पूज्य गुरुदेव अक्सर प्रवचन में बड़े सुंदरदास जी, जो दादू दयाल जी के पट्ट शिष्य थे, तो उनके अक्सर सुंदर विलास के दोहे बोलते थे। क्यों कि सुंदरदास जी कश्मीर के रसायन गुफा में जब पयाहरी बाबा गुरुदेव के दादाजी के साथ रहते थे और समाधि 5-5 साल की लगाते थे, तब गुरुदेव वहां सेवा में रहते थे। जो 10-20-50 भय शत होय हजार, तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज करम, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष विनाशत, तेरी तो भूख कभू न भगेगी। कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है, इससे उसका मुंह छिलता है तो खून का स्वाद उसे आता है, परंतु कुत्ता समझता है कि हड्डी में से खून मिलता है, हड्डी को खूब चबाता है, परिणाम में वह भूखा ही रहता है। बुद्धिमान तो वही जिसके ये भ्रम का नाश हुआ है। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करहु तो यतन विवेक विचारी। सोचो और समझो, जीवन कब तक है, जीवन किस लिए है, जीवन का उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग, प्राप्त साधनों का उपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग। शरीर की बाहरी स्थूल दृष्टि छोड़ो, भीतर के शरीर को समझने का प्रयत्न करो। चाम मांस मज्जा रुधिर, नस मैदा अरुहाड़, देह निंद्य मल मूत्रमय, बना लड़ावत लाड़। सुंदर स्वस्थ शरीर है, पर्याप्त धन बुद्धि व क्रिया ज्ञान है। शरीर के द्वारा शरीरी को जानो और परम स्वार्थ को साधो, तो शरीर धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान सब जो प्रभु ने दिया है वो सार्थक होगा। कहने को अति सरल मृदु, ज्ञान भक्ति और कर्म, साधन में कटु कठिन है, बना भूल जन मर्म। गुरुदेव एक छंद अपना बनाया हुआ बोल रहे हैं। सुंदर शरीर होय महारण धीर होय, वीर होय भीम तो लड़ैया आठो याम को। गर्वा गुमान होय बड़ो सावधान होय, शान होय साहिबी प्रताप पुण्य धाम को। बना दास भाखत जुगवा महीप होय, दीप होय वंश में जनैया सुख धाम को। सर्वगुण ज्ञाता होय, दूसरो विधाता होय, हरि भक्त न होय तो हमरे किस काम को। तिलक माला धारण करे और हरे राम हरे कृष्ण बोलता रहे, उसे जगत भगत मानते हैं। ये भ्रम है। भगत वही जो है
चराचर में भगवान का दर्शन करता है। भगत वही है जो कभी स्वप्न में भी किसी भी प्राणी के प्रति द्रोह नहीं करता, किसी को दुख न पहुंचावे। वह भगत प्राणी मात्र के सुख का साधन बने, वह भगत। बाकी तो सब ठगत है। मुझे रामायण का प्रसंग याद आ गया है, उत्तरकांड का। जब काकभूषुंडी जी को लोमश ऋषि श्राप देते हैं कि कौवा हो जा, सामने बहुत बोल रहा है, काव काव कर रहा है, तो काकभूषुंडी जी कौवा हो गए। ऋषि का श्राप क्यों था? गरुड़ जी जो कथा सुन रहे थे, उन्होंने पूछा कि महाराज, आपको ऐसा श्राप दिया, आपको दुख नहीं हुआ? आपने प्रतिश्राप क्यों नहीं दिया? तब काकभूषुंडी जी कहते हैं, निज प्रभु मैं देखऊं जगत, कास न करो विरोध। मेरे प्रभु चर अचर में सब विराजमान है, तो मैं किसका विरोध करूं? इसी अर्थ का बहुत सुंदर भजन आश्रम भजनावली में, जो साबरमती आश्रम में नित्य प्रति जो भजन गाए जाते, उसमें एक है। बहुत सुंदर भजन है, अक्सर मैं भी गुनगुनाता हूं। अब हाँ कासो बैर करो, अब हाँ कासो बैर करो। निज प्रभु निज मुख ते प्रभु कहत बिच पुकारत, निज मुख ते प्रभु कहत पुकारत, सब में हूं बिहरो। भगवान गीता में कह रहे हैं कि मैं सभी के अंदर हूं, तो मैं किससे बैर करूं? आगे में बहुत सुंदर प्रश्न आया है, जो अक्सर श्री रामचरितमानस की यह चौपाई अधिकतर लोगों के समझ में नहीं आती है। और मुझे भी जब तक ये गुरुदेव का दिया हुआ स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त हुआ था इस पुस्तक से, तब मुझे भी समझ नहीं आ रही थी और लगता था कि तो बड़ा अच्छा है, मन से ही खूब दान पुण्य किया करो। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। ये प्रश्न किया किसी ने, पर यह कैसे? कलयुग में मानसिक पाप लगता ही नहीं, और अधिकतर हम लोग मानसिक पाप करते रहते हैं। वैर घृणा क्रोध आदि हमारे में चलते रहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा, बहुत सुंदर उसका समाधान है, और बड़े सावधानी से इसे सुना जाए। चारों युग में पाप पुण्य दोनों होते हैं, सतयुग में, त्रेता में और क्वचित द्वापर में। बहुधा मन स्वाभाविक शुद्ध सात्विक होता था। सात्विक होने से संकल्प सिद्ध होते थे, तब मानसिक पाप पुण्य दोनों सिद्ध होते थे। उस वक्त के लोगों में सत्व युग, सतयुग, त्रेता द्वापर में लोगों के मन शुद्ध होते थे। अब कली में केवल तमोगुण की अति अधिक प्रधानता के कारण मनुष्य का मन अति अपवित्र होने से संकल्प भ्रष्ट हो, संकल्प फलित नहीं होते। ये एक प्रकार से कृपा है कलयुग के लोगों के ऊपर, नहीं तो हम इतने संकल्प करते रहते हैं कि लोगों को चले तो और किसी को जगत में जीना न देवे, और वही सब सुखी से सुखी रहे। इस कारण सिद्धि नहीं, बस इसी कारण मन के पाप पुण्य होवे नहीं। संकल्प जिनके सिद्ध है उनको कलयुग नहीं। इस कलयुग के अंदर भी सतयुगी त्रेतायुगी मनुष्य रहते हैं, उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता है।
उनको मानस पाप भी लगते हैं और पुण्य भी। कलयुगी को मानसिक पाप भी नहीं होता है और मानसिक पुण्य भी नहीं होता है। क्रिया में और आचरण में पुण्य करे तभी पुण्य प्राप्त होता है। मन संभव दारुण दुखदार, दीन बंधु समता विस्तार, आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक, तारण तरण हरण सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। इसलिए दो ही बात स्मरण में रखो। कलि केवल हरि गुण गण गाहा, गावत नर पावहि भवताहा। प्रगट चारि पद धर्म के, कलि मह एक प्रधान। ये न के न विद दीनहु, दान करे कल्याण। भगवान सर्वमय है, यह भाव रखना, और यही है भगवत नाम स्मरण। भगवत नाम स्मरण में ये भाव रहे कि मेरे भगवान चर अचर में सभी जगह व्याप्त है। सब सुखी हो यह भावना तथा तदनुसार का आचरण, यही कलयुग में महान यज्ञ है। सबके सुख व हित को मन में रखकर स्वार्थ त्याग करते हुए कर्तव्य पालन करे, यही है भगवान की सेवा पूजा। नीति की कमाई खाने का व्रत रखे, यह प्रथम परमार्थ है। इनका खूब ख्याल करोगे तो यह बात समझने में देर नहीं लगेगी। यज्ञ, पूजा, भगवत नाम स्मरण और इन सब का एक अलग ही व्याख्या गुरुदेव ने दी है इस कलयुग के लिए। इसे फिर से रिपीट करता हूं। भगवान सर्वमय है यह भाव रखना, यह है भगवत नाम स्मरण। सब सुखी हो यह भावना तथा तद अनुसार का आचरण, ये महान यज्ञ है। सबके सुख व हित को मन में रखकर स्वार्थ त्याग करते हुए कर्तव्य पालन करें, यह है भगवान की सेवा पूजा। और नीति की कमाई खाने का व्रत रखे, यह प्रथम परमार्थ है। इसका खूब ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे तन मन धन व वचन से दूसरों के हित व आनंद में जितनी वृद्धि कर सको, यही है दान। अनीति की कमाई छोड़ोगे तो मन की अशुद्धि चौकस मिटेगी, तब वासनाएं चौकस घटेगी। वासनाओं को रोकना, यह है त्याग। घर में ही त्याग पूर्वक रहो तो वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। बाहर में कुछ न बदलो, परंतु अपना स्वभाव बदलो, विचार बदलो। अशुभ विचारों का त्याग करना और शुभ कर्म जितने बन सके उतने करना। दूसरों के लिए प्रसन्नता पूर्वक त्याग कर सको, तब समझना तुम में उदारता आई है। आचरण में पुण्य उतारना है तो इस प्रकार के भगवत नाम व दान धर्म को अपनाओ। आजकल के समय में हम लोग बाहर का बहुत खाना खाते हैं। कुछ जगह तो ऐसा नियम हो गया है कि शनिवार इतवार को तो रात का भोजन होटलों में, रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ रहती कि पहले सीट बुक करानी पड़ती है बड़े शहरों में। बाहर का भोजन में क्या फायदा, क्या नुकसान है, इसका इस घटना से हम थोड़ा सा विचार करके और कुछ प्राप्त कर सकते समझ को।
भोजन में परमाणु का असर। गुरुदेव का भोजन अक्सर एक भक्त माँ बनाती थी, गुरुदेव उसको माँ कहते थे। तो गुरुदेव ने कहा, माँ आज आपने भोजन नहीं बनाया था? माँ ने कहा, जी मैंने ही बनाया था। गुरुदेव ने कहा, ना माँ, चौक्कस दूसरे परमाणु आज भोजन में थे। माँ ने कहा, जी हाँ भगवान, एक बात हुई है। छबील भाई का जो रसोईया था उसने सब्जी अमनिया कर दी थी और डिब्बे में से आटा निकाल के दिया था। गुरुदेव ने कहा, तभी तो आज साग रोटी राम राम नहीं करते थे माँ। तुम अकेले में ही भोजन बनाया करो माँ। जिस प्रकार रोज जाप पूर्वक शांति से बनाती हो, वही मुझे अनुकूल है। माँ ने कहा, जी हाँ ऐसा ही करूंगी। आज कुछ गड़बड़ी और बातचीत में रही थी, लेकिन अकेले में शांति से बनाने में मुझे भी प्रसन्नता मिलती है। रोटी और ध्यान जाप दोनों साथ ही साथ होते रहते हैं। तुम्हारा अनुराग तुम्हें प्रसन्नता देता है, गुरुदेव ने कहा। वही प्रसन्नता मुझे भी पुष्ट करती है। केवल रोटी पुष्ट नहीं करती माँ। दिन दोषी में श्री गुरुदेव के निवास स्थान में ही दूसरे मकान में माँ, हरि भाई व ठाकुर भाई ठहरे हैं। वहां श्री गुरुदेव के लिए भोजन में सूखी रोटी और उबला साग माँ बनाती। आजकल साधारण मध्यम वर्ग के घरों में भी बाहर से बनी हुई चीजें लाई जाती है। सब्जियां बाहर से ली जाती तैयार, उसके बनाने वाले कैसे भी अपवित्र हो, बनाते वक्त उनके जो मन विचार होते हैं उनमें जो तामसी और राजसी परमाणु होते हैं उस भोजन के साथ वो संलग्न होते हैं और भोजन के साथ उसे प्राप्त करने वालों को मिलते हैं। पहले के समय में माँ, बहन, बेटियां घर में रसोई बनाती थी बड़े प्रेम से। किसको क्या पसंद है, कैसा पसंद है, बड़े भाव से। तो घर के सदस्यों को वो भोजन काफी पुष्टता देता था, शांति देता था। दिन दोषी में उनको प्रणाम करने के लिए कुमुद बहन और ज्योति आई थी और गुरुदेव ने दोनों को कहा कि देखो कुमुद ज्योति, एक बात कहता हूं, कल सुबह डाणू जाना। दोनों के मुख पर उदासीनता उभर आई। यह देखकर गुरुदेव ने कहा, सुनते ही उदास हो गई। बस प्रथम ग्रास है मक्षिका। माने अभी तो आई है और सोचा है कि इन्हीं को गुरुदेव बनाए, और गुरुदेव ने कहा कि कल जाना है तो उदासीनता आ गई। पर बस प्रथम ग्रास है मक्षिका, पहले ही ग्रास में मक्खी का आ जाना जैसा हो गया। हंसकर खूब मृदुता से कहा, नहीं बेटा, उदास नहीं होना चाहिए, अब जाना चाहिए और मैं कहूं वैसा करना चाहिए। डाणू जाओगी ना दोनों? और दोनों बहनों ने हाँ कही। तो गुरुदेव ने कहा, अब मैं प्रसन्न, मेरा कहा करो तो मैं सदैव प्रसन्न, तुम्हें भी प्रसन्नता होगी। अच्छा, डाणू में क्या करोगी? पहले तो नियम बराबर करना, बताया है उस प्रकार जाप स्वाध्याय आदि करना। वाल्मीकि रामायण कालक्षेप के हेतु पढ़ना। श्री भाष्य को तो जरूर सूक्ष्मता से देखना। मुझे पत्र जरूर लिखना, मैं भी लिखूंगा हो। तुमने यहाँ डायरी खूब लिखी है, उसको पुनः पढ़ना, विचारना, और मेरी गलती हो तो जरूर पढ़ना। मैं ज्यादा नहीं पढ़ा हूं, गुरुदेव कह रहे हैं, केवल 2 चौपड़ी पढ़ा हूं। हाँ, संतों के पास मैं बराबर रहा हूं। मैं डाणू आकर दीक्षा दूंगा। अब जीवन पलट गया है, ऐसे ही रहना, मैं कहूं वैसा करना, बस और कुछ नहीं। मैं सदैव तुम्हारे पास में हूं, यह निश्चित मानना।
मैं कभी अनर्गल बोलता नहीं हूँ, परंतु बार बार कहता नहीं। देखिए, अच्छी तरह से इस बात पर विचार हमें करना है कि गुरुदेव कह रहे हैं ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह सकता। मैं सदैव तुम्हारे पास में ही हूं, यह निश्चित मानना। मैं कभी अनर्गल बोलता नहीं। कितनी बड़ी बात है। साधारण व्यक्ति ऐसी बातें अपने पास रहे हुए मित्रगण को या परिवार को किसी को नहीं कह सकता है। फिर परंतु बार बार कहता नहीं हूं, एक या दो बार कह देता हूं, यह पक्का जानना। इसमें बीच में मुझे कुछ घटना याद आ गई है। एक बार कुमुदबेन तो बराबर याद कर लेती थी गुरुदेव क्या बोलते हैं, लिख भी लेती थी कि मैं बार बार कहता नहीं हूं। तो एक बार पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव आप कह रहे हैं कि बार बार नहीं कह रहा हूं, कहता हूं, तो क्या आपको भी बुरा लग जाता है? माने आपको भी अप्रसन्नता होती है कि इसने माना नहीं मेरा? तब गुरुदेव ने कहा, नहीं कुमुद, ऐसी बात नहीं है। मैं कभी कभार दो बार भी कह देता हूं, लेकिन उसके बाद मैं प्रारब्ध को अपना काम करने देता हूं। मुझे एक घटना याद आ रही है राजनांदगांव की। हमारे गुरु भाई हरजी बापा बाटिया थे, इसलिए इसको बापा बोलते थे। हरजी बापा कल्याण जी वह ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और छत्तीसगढ़ में लाखड़ी दाल होती थी, उसके बड़े बड़े सौदे करते थे, जिसको सट्टा कहा जाता है। एक बार जब गोंदिया में वो अपने बड़े भाई के पास आए थे हरजी बापा राजनांदगांव से, तो गुरुदेव ने इशारा किया, देखो बापा, सट्टा सांप का खेल है, न मालूम कब डस जाए। इस प्रकार उनको सट्टा न करने के लिए सावधान किया। एक बार और भी कहा, लेकिन उनका व्यापार था, वो काफी बड़ा अच्छा मुनाफा उस जमाने में कमाते थे। राजनांदगांव में एक प्रकार से नगर क्षेत्र की तरह हैसियत थी। कुछ प्रारब्ध ने ऐसा पलटा खाया कि बापा को एक ही साल में, उस जमाने में 17-18 लाख का नुकसान हो गया। मैं राजनांदगांव जब अपने नौकरी के हेतु वहां जाता था, तब वो अपने बंगले में मुझे रुकाते थे, जो उस जमाने में करीबन 40,000 रुपये का बनाया था। एक घटना है 1962 के आसपास। और बाद में 8-10 साल 15 साल बाद जब मैं दुर्ग में स्थायी हुआ नौकरी के हेतु, तब राजनांदगांव 25-30 किलोमीटर उनके यहाँ जाता था। तब वो 35 रुपये के मकान में परिवार के साथ रहते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो मैं उनका छोटा गुरु भाई था। कहने का तात्पर्य, अभी हम पिछले प्रवचनों में प्रभुदास भाई पुजारा जो चाय के बहुत बड़े व्यापारी थे भारत भर में, उनकी घटना भी देखी। उनको कहा था कि अब जो चाय का स्टॉक है वो जाके बेच डालो तो मुनाफा हो जाएगा। लेकिन उनके मन में ऐसा था कि अभी 2-3 महीने बाद और भाव बढ़ेगा, तब बेचूंगा। उन्होंने बात को नहीं मानी और उनको मुनाफे की जगह 15-20 लाख का उस जमाने में घाटा हुआ। राजकोट में ठाकुर साहब के पास गाड़ी थी उस जमाने में, और दूसरी गाड़ी कार प्रभुदास भाई के पास थी। इतने संपन्न पुरुष थे और वो करोड़पति से रोड़पति हो गए। संत जब कुछ आज्ञा करते हैं, कोई निर्देश करते हैं, तब
हमें भले वो ठीक या उचित न लगे, मान लेना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। आगे का प्रकरण है नाम प्रभाव। जाप खूब करना, ये दोनों बहनों को कह रहे हैं। चलते फिरते सोते उठते हर समय व हर क्रिया में जाप का अनुसंधान बनाए रखना। पहले जागृति पूर्वक प्रयत्न चालू रखना, फिर तो नाम जम जाएगा, अपने आप चलता रहेगा। जैसे मशीन एक बार शुरू हो गई तो अपने आप चलती रहती है ना, उसी तरह फिर चलता रहेगा। अजपा जाप के बारे में गुरुदेव ने बताया कि बराबर अनुसंधान के साथ करते रहने से फिर जाप बैठ जाएगा। श्रुति सम्मत अरु साधु मत गावत निगम पुराण। यज्ञ दान तब सब ही सफल बना करे गुणगान। अग्नि में दाहक शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवत नाम में अशुभ संस्कारों को नष्ट कर देने की शक्ति स्वाभाविक ही है। इसका परिणाम यही कि हम में भगवान के प्रति रस और रुचि बढ़ती है और कोई क्षुद्र विषय पदार्थ या भोग लालसा के प्रति सहज स्वाभाविक और रुचि पुष्ट होती है। नाम नामी में अंतर नहीं है। भगवत नाम भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए नाम अपनी शक्ति से अपने वस्तु, गुण, कर्म आदि सहज विकसित करता है। तब मन की मुदिता, चित्त की प्रसन्नता व प्रेम, करुणा, मैत्री, शांति आदि की मृदुता हम में निश्चित आविर्भूत होती। सिर्फ नाम जप करने से ये सारे दैवी सद्गुण हमारे में आप ही आप पैदा होते, आविर्भूत होते। 12/8/1950 को आज हम डाणू पहुंची, कुमुद बहन लिखती है। मैं एक बार फिर बता दूं कि गुरुदेव ने कोई पुस्तक नहीं लिखी। उनके जो शिष्य और शिष्या थे, जो गुरुदेव कुछ बोलते थे तो उस वक्त उसको नोंद कर लेते थे डायरी में। तो ये जो पुस्तक है वो डायरी के रूप में है। तो जिस स्थान को गुरुदेव का प्रवचन या बातचीत हुई है और जो तारीख है उस प्रकार का ये बनी हुई है। 12/8/50 आज हम डाणू पहुंची। 18/8/50 को श्री गुरुदेव का भावनगर से तार मिला कि मैं आज यहाँ आया हूँ और जन्माष्टमी को यहाँ सबको गुरु मंत्र दीक्षा दूंगा। भावनगर में कुमुद बहन की नानी माँ रहती थी और वहीं गुरुदेव विराजे थे। 9/9/50 की नोंद है कुमुद बहन की। भावनगर से 2/9/50 का लिखा गुरुदेव का सर्वप्रथम पत्र और साथ में श्री गुरुदेव का फोटो भी मिला है, जिस पर श्री गुरुदेव ने अपनी सही के सहित लिखा है, जीवन ध्येय आत्मोत्सर्ग। जो कुमुद बहन के लिए लिखा है वो हम सब के लिए भी उतना ही लागू है। मनुष्य मात्र का जीवन ध्येय है वो अपने आत्मा का उत्सर्ग करना, आगे विकास करना है और जीव ने इवोल्यूशन में आगे जाना है। श्री गुरुदेव ने पत्र में लिखा है, प्रिय पुत्री कुमुद, कल्याण भवः। तेरा पत्र मिला, संसार का चित्रण किया वह बहुत अंश में सत्य ही है, पर कमो विचारो, साम दम दया विवेक से जीवन में वास्तविकता आती है। दैवी गुण के अभाव में ही जीवन दृष्टा तेरे लिखे जैसा हो जाता है। देखो तो कुमुदिनी, तुझे तो इस दलदल में फंसना नहीं है, फिर इसका इतना भय क्यों? प्रिय कुमुद, तुम उन लाखों जीव के साथ अपनी तुलना न करो
परंतु उन क्वचित व्यक्तियों से करो जो इस दुस्तर प्रवाह में से तैर कर बाहर निकलते हैं। कार्पण्यता विकास का बाधक है। वाल्मीकि रामायण में जो श्लोक मांसाहार विषय के हैं वे क्षेपक है, जो शाक्त समय के विद्वान शाक्तों ने मिश्रण कर दिए हैं। कारण महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में ही रामायण समाप्त की है, परंतु आजकल 29,000 श्लोक रामायण में मिलते हैं। इससे निश्चय होता है कि मिश्रण है। श्री राम जी महान मर्यादा पुरुषोत्तम है, यह अनाचर उनमें संभवित ही नहीं है। गुरु मंत्र दीक्षा प्राप्त करो, तब तक मन को समझाकर ग्रंथ का अवलोकन करो। मैं ब्रजनगर झालावाड़ गुजरात जा रहा हूं, वहां पत्र देना। सबको आशीर्वाद। 3/10/50 को कुमुद बहन का श्री गुरुदेव का चित्रकूट से लिखा 23/10/50 का पत्र मिला है। 3/10 की नोंद है। तेरा पत्र मिला। तन में मना शिव संकल्प मस्तु, आशीर्वाद दिया है। और ये हमारे लिए भी एक संदेश है। तन में मना शिव संकल्प मस्तु। हे भगवान, मेरे मन में कल्याणकारी सत्संकल्प ही उदय हो। गुरुदेव बता रहे हैं कि ऐसा होना यह भगवत कृपा साध्य का ही निर्देशक है। जब हमारे मन में सत्य और शुभ संकल्प उदय जब भी होए, तब ये समझो कि भगवान की कृपा हमारे पर हुई है। यह भगवत कृपा साध्य का ही निर्देशक है। प्रिय कुमुद, मन के मध्य में ही विश्व है और विश्व का तिरोधान करना ही मन पर विजय है। जीवन सार्थक जीवन ध्येय की पूर्ति में ही है, और जीवन ध्येय है आत्मोत्सर्ग। मनुष्य शरीर मिला है तो ये जीवन सार्थक करने में ही हमारे जीवन ध्येय की पूर्ति है, ये गुरुदेव बताते हैं। 31/10/50 को 31/10/50 को नोंद है। माँ का जैतपुर से 28/10/50 का पत्र मिला कि श्री गुरुदेव के पत्र मिले हैं। उनमें गुरुदेव ने लिखा है, माँ आपका पत्र मिला। भगवत कृपा से ही ऐसे विचारों की उत्पत्ति होती है। यदि अहम के समय ऐसे विचार स्थिर रहे तो फिर अहम कदापि रहता नहीं। जो शरणागत है उसको मन शरीर कुछ भी उसका है ही नहीं, फिर दुख क्यों। निर्द्वंद रहो। जब अहम निकले तब यह सब अनायास ही होगा। समझदारी, होशियारी या पढ़ाई से प्रभु के यहाँ काम नहीं चलता। वहां तो आत्मसमर्पण चाहिए। माँ, हमारा तो विचार है कि माँ जी मरना है तो जी हाँ, नहीं मरना है तो जी हाँ, रोना है तो जी हाँ, और हंसना है तो जी हाँ। पूर्ण समर्पण। जो भगवान को पसंद है वही करना है। आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, ये शरणागति का प्रथम और द्वितीय स्टेप है, पद है कि भगवान को जो अनुकूल हो वही संकल्प करे और भगवान को प्रतिकूल हो वो हम न करें। यही बात यहाँ गुरुदेव ने पत्र में लिखी है। माँ को गुरुदेव के पर बड़ा प्रेम था, पुत्र के रूप में मानती थी, तो पत्र में उस विषय में चिंता भी जताती थी। तो कहा कि माँ, मेरा यह शरीर दूसरों के कष्ट भोगने के लिए तैयार नहीं है।
माँ समझती थी कि गुरुदेव दूसरों के रोग वगैरह कष्ट अपने पर ले लेते। तुम इसकी ऐसी चिंता न करो, पराया दुख अपने शरीर पर कौन गांडा मतलब पगला भोगेगा। अच्छा माँ ये बताओ, शरीर नित्य है या अनित्य? क्या मालूम, यदि नित्य होवे तो इसमें विकृति होती ही नहीं, तो फिर इसकी चिंता ही क्यों? और यदि अनित्य है तो विकृति होना उसका स्वभाव है, तो फिर उसकी चिंता ही क्यों? माँ ने पूछा होगा कि आप काष्ठमौन का विचार है तो वो कब करोगे, कहाँ करोगे? माँ काष्ठमौन का विचार है ही, पर कब कहाँ होगा निश्चय नहीं। जब लूंगा तब आपको अवश्य पास में रखने का विचार करूंगा। मेरा प्रोग्राम 1 को देवरिया, 2 को वरसड़ा और 10 को जैतपुर आपके पास में। 4/11/50 की नोंद में कुमुदबेन लिखती है कि श्री गुरुदेव का राजकोट से 2/11/50 का लिखा पत्र मिला कि तुम्हारा पत्र मिला, आप सब यहाँ आना चाहते हैं और आज्ञा पूछते हैं, अवश्य आइए, मैं यही चाहता था। गुरु प्रेरक रघुवंश मणि। भगवान उन भक्तों को अपने पास बुलाना चाहते थे तो प्रेरित कर दिया और उन्होंने उसके लिए आज्ञा मांगी, तो गुरुदेव ने कहा कि आप आ जाइए। ये जो पत्रोत्तर के उसमें उत्तर प्रत्युत्तर के जो लिखा है कुमुदबेन ने, इससे ये ऐसा महसूस होता है पढ़ने पे, आंखों देखा हाल। नूतन वर्ष 9/11/50 राजकोट में मनाया गया। 8/11/50 को हमारा पूरा परिवार कुमुदबेन लिखती आश्रम में पहुंचा। तब श्री गुरुदेव गुरुमढ़ी में विराजे थे। किवाड़ बंद थे। भक्तों की भीड़ इतनी थी कि बस मानव समुद्र ही था। प्रयाग जी भाई अनुमान से हमें पहचान गए। भीड़ में से गुरुमढ़ी हमें ले पहुंचे। प्रयाग जी भाई ने कहा, बापू की आज्ञा है कि डहाणु वालों को फौरन ही मेरे पास ले आना, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ भी थी। प्रयाग जी भाई ने किवाड़ खटखटा कर कहा, बापू कुमुदबेन आ गई है। किवाड़ खुल गया और हमने प्रणाम किए। समष्टि में समूह पूजन पश्चात श्री गुरुदेव ने कहा, आज से नूतन वर्ष प्रारंभ हो रहा है। गत वर्ष में हमने कितनी दैवी संपत्ति जोड़ी है या गंवाई है, उसका हिसाब मिलाना। रुपयों का मेल मिलाने में सब कोई होशियार रहते हैं। दैवी व आसुरी संपत्ति के नफा घाटा का मेल मिलाकर सर्वसाधारण जन समूह में से अपने को असाधारण असामान्य बनाओ। गत वर्ष में जो भी दोषापराध व गलती हुई है उन पर सोचो। थोड़ी सी जिंदगी के लिए क्यों दूसरों को कष्ट पहुंचाना। आज तक जो हो चुका है उसके लिए पश्चाताप जागृत करके उसको भुला दो, ताकि दोबारा होवे ही नहीं। अब आइंदा जीवन बिल्कुल पलटा दो। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। जो बनी आवे सहज में, वाही में चित दे। आज से पक्का नियम रखो कि सोने के पहले नियम पूर्वक दिनचर्या का विचार करना कि आज सुबह से सोने के समय तक क्या क्या भूले की है। अब कितनी बार असत्य, कब कितनी बार असत्य, अप्रिय और उद्वेगपूर्ण वचन बोले, किसके मन को दुख पहुंचाया है, किसका कितना अहित या हित किया, अन्याय व अनिष्ट के द्वारा कितना परद्रोह किया,
जप, ध्यान, स्वाध्याय या माला का नित्य नियम किया या नहीं? नियम में कुछ कमी रही तो किस कारण से रही? और भी क्या गलती हुई है? नित्य नियम के समय मन ने क्या संकल्प विकल्प किए? ये संकल्प विकल्प क्यों उठे? इत्यादि इत्यादि पर खूब सोचना। दूसरे दिन वही गलती वही दोष नहीं होवे, इस प्रकार मन को खूब समझाना। मन ही को परबोधिए, मन ही को उपदेश, जो यह मन वश भया, तो शीश होत सब देश। भगवान के साथ नाता व प्रार्थना के विषय में गुरुदेव बताते हैं कि मन को देखने के बाद अपनी त्रुटि व गलती के लिए आर्त भाव से इस प्रार्थना करना, हे दीन बंधु, मैं महान अपराधी हूं, तुम देखत अवगुण करो, कैसे भावों तो ही, मुझे क्षमा करें नाथ, आप दीन वत्सल है, दयालु दानी, पतित पावन है। मैं पतित और पामर हूं, मेरा मन शुद्ध, पवित्र और शांत हो, ऐसी दया करिए। हे प्रभु, मेरी पामरता, निर्बलता और त्रुटियों को दूर करने में आप ही की कृपा व सहायता चाहता हूँ। गुरुदेव विनय पत्रिका के पद बीच में बता रहे हैं, हे मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बालक बने, मैं हरि पतित पावन सुने। हे सर्वेश्वर, हे स्वामिन, आप तो दीन दयालु है, दीन को दयालु दानी, दोष रोन को। मेरी तो आप ही एकमात्र गति है, मैं आपके आश्रित हूँ। हे करुणा वर्णालय कृपानाथ, दया करो, कृपा करो, मुझ पतित पामर को सहारा दो और इस दलदल से ऊपर उठा लो। ईश्वर प्रार्थना में अद्भुत बल है, भगवान कहते हैं। इसके प्रभाव से हमारी अशुद्धियां हम जान पाते हैं और जब जान पाएंगे तभी दूर कर पाते हैं। प्रार्थना में प्रेम व हृदय की आर्त पुकार होना अनिवार्य है। इसके लिए भगवान में अनुराग बढ़ाओ, मन हो सके इतना प्रभुमय रखो, भगवान को मन में से दूर नहीं जाने देना, अर्थात पद पद पर भगवान का ख्याल रखो। कई प्रकार की कामनाओं में भटकते मन को बांध ले, प्रेम जंजीर के समान और कोई भी समर्थ नहीं। मन बड़ा शक्तिशाली है। अर्जुन भी पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण को गीता में कि भगवान ये तो बड़ा बड़ा शक्तिशाली, वायुरीव, वायु की तरह, वायु को बांध नहीं सकते, तो इसे कैसे काबू में किया जाए? तब भगवान ने वहां जवाब दिया है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण सिद्ध्यते। यहाँ गुरुदेव ने यही कहा कि प्रेम की जंजीर से मन को बांध लो, भगवान को मन में से दूर नहीं जाने देना, अर्थात पद पद पर भगवान का ख्याल रखो। कई प्रकार की कामनाओं से भटकते मन को बांधने प्रेम जंजीर के समान और कोई भी समर्थ नहीं है। मन कुंजर मद मस्त था, फिरत गहर गंभीर, दोहरे तिहरे चौहरे, जब पड़ गए प्रेम जंजीर। भगवान के साथ नाता
यही प्रेम जंजीर है। भगवान को कहो मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे ही भरोसे पर हूं, जैसा भी हूं प्रभु आपका ही हूं, तुम्हारा हूं। भगवान का होना है तो भगवान को जो प्रिय है वही करने की सतत चिंता रखो, और भगवान को जो अप्रिय है उसका तत्काल त्याग करो। षड्विधा शरणागति के ये प्रथम 2 पद है। आनुकूल्य से संकल्प, जो भगवान को अनुकूल है, भगवान को अच्छा है वही करो। और प्रतिकूल्य से वर्जनम, भगवान को जो अच्छा नहीं लगता है, प्रतिकूल है, उनका तत्काल त्याग कर दो। एक शुभ संकल्प, एक शुभ संकल्प, सत्संकल्प ही अगर हम करें तो वह सच्ची प्रार्थना है, और शुभ संकल्प के अनुसार जीवन ही वास्तविक भजन है। गुरुदेव क्षण क्षण पे एक पैर आगे बढ़ा के साधक को नई नई सूचनाएं देते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। अगर सच्ची प्रार्थना व सच्चा प्रायश्चित है तो जीवन पलट ही जाना चाहिए। देखो, गीता जी में संघ का प्रभाव बतलाया है। गीता जी के 2 अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को। तो उसमें से 2 श्लोक गुरुदेव बता रहे हैं। जायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। साबरमती आश्रम में पूज्य महात्मा गांधी भी नित्य प्रति की प्रार्थना में स्थित प्रज्ञ का लक्षण सब लोग मिलके बोलते थे। विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामनाएं उत्पन्न होती है, और कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है, और जब क्रोध होता है तो विवेक शून्यता आती है, और विवेक शून्यता से स्मृति भ्रंश होता है, और स्मृति भ्रंश से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि के नष्ट होने पर पुनः जन्म मृत्यु के प्रवाह में बह जाता है। भगवान कृपा करके एक एक पद हमें बताते हैं कि हम कैसा करें। तो विषयों का चिंतन ही हम रोक दे तो न आसक्ति होगी, आसक्ति नहीं होगी तो कामना न होगी, और कामना न होगी तो क्रोध नहीं होगा, क्रोध होगा नहीं होगा तो विवेक शून्यता या स्मृतिभ्रंश नहीं होगा। देखिए एक पद। तो मूल क्या काम करना है? हमने कामनाओं को छोड़ना, विषयों का चिंतन छोड़ना। विषयों का चिंतन छोड़ने मात्र से ये सारी चीज हमारे में प्राप्त हो जाती है, सद्गुण हमारे में उत्पन्न होने लगते। जब विषय भोगों के संग का इतना प्रभाव होता है तो शुभ संकल्प व शुभ कामना का कितना अधिक प्रभाव होना चाहिए, इस पर सोचो और निश्चय करो। मुझे याद है एक जगह गुरुदेव ने कहा है कि जब झूठ बोल के तुम कमा सकते हो, सोचते हो कि झूठ बोले बगैर व्यापार नहीं हो सकता, तो सोचो कि अगर तुम सत्य व्यवहार करोगे, सत्य बोलोगे, तो तुम कितना बड़ा और अच्छा व्यापार कर पाओगे, जो तुम्हें सुख शांति भी देगा। जब विषय भोगों के संग का इतना प्रभाव होता है तो शुभ संकल्प व शुभ कामना का कितना अधिक प्रभाव होना चाहिए, इस पर सोचो और निश्चय करो। शुभ संकल्प, शुभ कामना और तदनुसार आचरण
उत्कृष्ट सत्संग है। ऐसे सत्संग से ऊंचा उठा जा सकता है, विकास प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं। सत्संगत्वात् निसंगत्वम, निसंगत्वात् निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वात् निश्चिन्तत्वम, निश्चिन्तात् निश्चलत्वम, निश्चलत्वात् जीवन मुक्ति। सत्संग से भोगों की आसक्ति मिटती है, आसक्ति मिटने से मोह नष्ट होता है, मोह मिटने से निश्चिंतता आती है, और निश्चिंतता से स्थिरता प्राप्त होती है, और परमात्मा भाव में स्थिरता प्राप्त होने पर परमात्मा भाव से स्थिरता ही जीवन मुक्ति है। जीवन कैसा बनाना है यह हमारे हाथ में है। ज्ञान बढ़े तपसी संग कीने, मोह बढ़े परिवार की संगति, काम बढ़े कामिन संग कीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि दीन कहे सज्जन संग कीने। संग हमेशा ऊंचे का रखो, अच्छे का रखो। कुविचारों के संग में सर्व प्रकार की हानि है। एक शुभ विचार में एकाग्रता बढ़ाने से अनेक शुभ विचारों का अभाव अनायास हो जाता है। फिर एकाग्रता पुष्ट होने पर मन उस शुभ विचार से भी ऊपर उठ जाता है, तब मन सम्यक प्रकार से अमन होता है। यह निरुद्ध दशा, फिर लय, और तब मन का अभाव हो जाता है, और इसका अर्थ होता है संसार का अभाव। आगे का प्रकरण है नीति का भूलना, यानी पापों का जोड़ना। समय समाप्त होने आ रहा है, नया प्रकरण शुरू करने में और समय लगेगा और पूर्ण न होगा, तो इसको हम कल के ऊपर रख देते हैं। आज जो कुछ श्री गुरुदेव भगवान ने हमें कहा उसका हम चिंतन मनन करें, और कि सर्वमय भगवान है ये बराबर ख्याल रख के हम नित्य प्रति की प्रार्थना से आज समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की